हेलो एरीज, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए 21 से लेके 27 ऑफ मार्च तक के लिए रीडिंग है एरीज। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपका कैसे रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और आउटकम क्या निकल के आता है एंड ऑफ द वीक जाके, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, उससे पहले कुछ ऑरेकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके एरीज, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग वहाँ पर आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, लेट्स फाइंड आउट एरीज। ओके एरीज, एरीज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे बताइए प्लीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर एरीज? एरीज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओह या एरीज, वाओ, दिस इज द कार्ड ऑफ पावर ऑफ पर्पज। ओके, सी इस हफ्ते ना मे भी शायद हो सकता है कि आप ना अपने पर्पस को फाइंड आउट कर लोगे। ये पर्पस कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ का। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे अपनी लाइफ से, बट किसी का होता है ना कि उनको लाइफ के पर्पस के बारे में पता नहीं होता, तो मे भी शायद इस हफ्ते उनको क्लियर विजन मिल जाएगा उनके पर्पस के प्रति। ओके, फोकस हो जाएंगे, गोल ओरिएंटेड हो जाएंगे। ओके, पावर ऑफ पर्पस का कार्ड है, वेरी नाइस एनर्जी। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि अगर गोल ओरिएंटेड भी ना हो तो मे भी शायद वो लोग इस हफ्ते ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं, मुझे थोड़ी देर के लिए ही सही अपने आप में खुश रहना है, अपने आप से प्यार करना है, जस्ट लाइक डैट। ओके, वो कोई भी पर्पज़ हो सकता है, ये लाइफ की पर्पज़ भी हो सकते हैं या अपने आप में खुश रहने का पर्पज़ भी हो सकता है। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। फोकस और गोल ओरिएंटेड है, फोकस से अपने पर्पस के पीछे, अपने डिजायर के पीछे, गोल के प्रति। ओके, एंड सी फोकस है, सी माइंडफुल विजडम। ओके, क्रिएट इनर हारमोनी। आपने जैसे मैंने पहले कहा, किसी का पर्पस इस हफ्ते हो सकता है कि नहीं, मुझे अपने आप में खुश रहना है, जो भी सराउंडिंग चल रहा है, डार्कनेस मूवमेंट चल रहा है, उसको जो भी होगा होने दीजिए, बट मुझे अपने आप में खुश रहना है, जस्ट लाइक डैट। ओके, बट यू आर फोकसिंग इन योर गोल, किसी और के लिए भी अपनी लाइफ के डिजायर को पूरा करने के लिए यू आर फोकस। ओके, एंड सी द ऑल का कार्ड है। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड आप पॉज किए हुए हो, रुक के ऑब्जर्व करिए अपने सिचुएशन को, अपने सिनारियो को। ओके, कि मुझे अपने सिचुएशन के प्रति कैसे खुशियाँ लेके आनी है अपने लाइफ में, कैसे इनर हारमोनी या फिर आउटर खुशियाँ लेके आनी है। इसीलिए आप कैसे मैं अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करूँ अबाउट जो भी आपके लाइफ के पर्पज़ है ये। ओके, वॉचफुल हो, पॉज किए हुए, रुके हुए, ऑब्जर्व कर रहे हो अपने सिचुएशन से डील करने के लिए। ओके, अपनी लाइफ के पर्पज़ से डील करने के लिए। कुछ सी का पर्पज़ हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, जॉब के प्रति, घर के प्रति, या फिर अपने खुद के प्रति भी, खुशियों के प्रति भी। ओके, इसीलिए वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, एंड फोकस है अपने गोल के प्रति। ओके, बिकॉज इट इज अपग्रेड 9 and 10. Okay, and see, this is the water element and air element. See, this is the maybe शायद you're dealing with water sign या फिर air sign. Okay, Cancer, Scorpio, Pisces या फिर Gemini, Libra and Aquarius. This is the card of guys, इमोशनल तौर से आप अपने खुशी के प्रति, अपने इमोशनल बैलेंस के प्रति ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ओके, ये कम्युनिकेशन हो सकता है अपने लाइफ पर्पस के प्रति हो, या अपने इनर कम्युनिकेशन करें कि नहीं, मुझे अपने आप में स्टेबल होना है, अपने जो भी दुख दर्द, जो भी बाधाएं थी उससे हील होना है, उभरना है और अपने दिल को खुश रखना है। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग के लिए। वाओ, वेरी नाइस एनर्जी। ये कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकता है गाइस। एक लाइफ का जो पर्पज़ होता है
को एक नए दिशा में ढालने के लिए भी कम्युनिकेशन कर रहे हो। ये फिर हो सकता है कि आपने फैमिली मेम्बर के प्रति भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, अगर जो अनहेल्दी फैमिली इन्वायरमेंट रहती है उसके प्रति भी कम्युनिकेशन कर रहे हो। ओके, बट यू आर वॉचफुल, यू आर वॉचफुल एरीज। ऑब्जर्व कर रहे हो। व्हाट एल्स फॉर एरीज, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप एरीज को? थैंक यू, थैंक यू। एंड सी अर्थ एलिमेंट, वाओ गाइस, एरीज वाटर के साथ भी डील कर रहे हो, यू नो आप इमोशनली रिलेशनशिप के साथ भी डील कर रहे हो, कम्युनिकेशन भी करते हुए दिख रहे हो अपने अर्थली मैटर के साथ में, फाइनेंसेस के साथ में, करियर के साथ में। एंड सी अर्थ ड्रैगन इज हियर। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। अपने यू नो अगर बहुत टाइम से आप लोगों के दिल में कोई ना कोई बात छुपी हुई थी, तो नाउ इस हफ्ते आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने पर्पस को लेके। ओके, एंड क्लियर योर पाथ एंड द लैंड अराउंड यू। Stay grounded, be ready to serve. Stuck energy is clearing. You can move forward in life. See, this is the card of guys. आपने सिचुएशन में जहाँ पर हो रहिए। ओके, अगर मे बी शायद पास्ट में आप लोगों की कहीं ना कहीं स्टकनेस एनर्जी थी, अनहेल्दी सिचुएशन था, डार्कनेस था, क्लटर था, नाउ इस हफ्ते आपकी वो क्लटर सारी दूर हो रही है। बिकॉज हेयर इज़ द एयर एलिमेंट, दिस इज़ द क्लटर क्लियरिंग योर विजन। अगर विजन के प्रति, सिचुएशन के प्रति आपको क्लैरिटी नहीं थी, तो आप क्लियर होते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड लाइफ में आगे बढ़ रहे हो अपने पर्पस की तरफ। वाओ, वेरी नाइस एनर्जी है एरीज, यूज इट। ओके, लेट्स फाइंड आउट टैरो कार्ड क्या मैसेज दे रहे हैं एरीज। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक फॉर एरीज, middle part of the week and part of the week. Okay, this is the first part of the week is reverse. Okay, Queen of Wand का कार्ड, this is your energy. ओके एरीज, दिस इज़ योर एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो। यू नो दूसरों को सर्व करते करते, दूसरों को दूसरों को खुशियों का ख्याल रखते रखते आप अपना ख्याल रखना भूल गए हो। ओके, फर्स्ट ऑफ अ थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि मे भी शायद कॉन्फिडेंट नहीं है लाइफ में मूव ऑन होने के लिए। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में एनर्जी की कमी है, कॉन्फिडेंट की कमी है, विजन की कमी है, या फिर हो सकता है कि किसी और चीज़ की कमी हो। ओके, दैट्स व्हाई इट्स रिवर्स। Let's find out why this card is reversed here. First part of the week. Queen of Wands. This is your energy, Aries. Why you are so much imbalanced. First part of the week. Okay. Thank you. Because Page of Swords, see, not clear. Page of Swords is reversed. You are not clear, okay? Not clear about your vision, not clear about your future. Clarity नहीं है. And King of Cup, emotional तौर पे imbalance हो रहे हो और reverse. And see, King of Pentacle. मे भी शायद हो सकता है एरीज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में क्लैरिटी नहीं है। ओके, विजन क्लियर नहीं है आपके लाइफ पर्पस के प्रति, या फिर स्टेबिलिटी के प्रति। ओके, या फिर इमोशनली आप थोड़े से अनबैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। इसमें आपके सारे अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट सब यहाँ पर हैं। ओके, बिकॉज आप स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हो अपने, ये स्टेबिलिटी के बारे में हो सकता है कि पर्सन के साथ में हो, मनी वाइज हो, करियर वाइज हो, या फिर घर वाइज हो। यू नो फोकस करना चाह रहे हो अपनी करियर के प्रति, बट कहीं ना कहीं अनक्लियर होने की वजह से, इमोशनली सपोर्ट ना मिलने की वजह से यू आर अनबैलेंस। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। तो गाइज अनबैलेंस मत होइए, कॉन्फिडेंट लाइए और विजन क्लियर रखिए, ताकि आप जो भी ये स्टेबिलिटी है वहाँ तक जा सको। कि ये स्टेबिलिटी कोई भी हो सकती है आपके लाइफ में, बिकॉज आप यहाँ पर बिकॉज आप यहाँ पर ना ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी सिचुएशन के प्रति, एंड क्लैरिटी भी मिल रही है। तो गाइस
इसीलिए आप अपने पर्पस पे, विजन पे क्लियर होइए। आपको जो स्टेबिलिटी चाहते हो आप उस पे क्लियर होइए, ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाओ अपने पर्पस के प्रति। ओके, आई नो देयर इज़ द फाइट चल रहा है, बट हम ही लोगों को विजन क्लियर रख के आगे बढ़ना पड़ता है, पीसफुल रह के। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में गाइस आप अपने स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो, सोच रहे हो। ये मनी वाइज हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, फैमिली वाइज हो सकता है। तो क्लियर विजन रखिए ताकि आप अपने बारे में भी सोचो, अपनी इनर खुशी के बारे में भी सोचो। और जब हम खुश होते हैं तो लोगों को भी खुश करते हैं, राइट। जब हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाएंगी तो हम लोगों को कैसे सर्व कर पाएंगे, लोगों को हम कैसे खुशी दे पाएंगे। तो आप अपना ख्याल रखिए ताकि आप दूसरों को भी हारमोनी दे पाओ। ओके, कॉन्फिडेंट की कमी है फर्स्ट वीक एरीज, तो थोड़ा सा वॉचफुल रहिएगा। ओके, एंड इमोशनली बैलेंस कीजिएगा। मिडल पार्ट ऑफ द वीक सी कॉन्फिडेंट की कमी है, 4 ऑफ कप का कार्ड है। इस इमोशनल तौर से ड्रेन होते हुए दिख रही हो। यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंट नहीं है और यहाँ पर आप सोच रहे हो कि क्या होगा लाइफ में आगे। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ये, क्या होगा लाइफ में आगे। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इमोशनल तौर से मैं स्टेबल नहीं हो पा रही हूँ या पा रहा हूँ, और मेरी लाइफ में कोई ऑफ़र भी नहीं आ रहा है। या फिर आप मिस अपॉर्चुनिटी महसूस कर रहे हो, या फिर बॉर्डम फील कर रहे हो, या फिर रिजेक्शन भी फील करते हुए दिख रहे हो। ओके, इमोशनल तौर से ड्रेन हो, सैडनेस हो गाइस। वाई 4 ऑफ कप इज हियर। ओके, बिकॉज आप चाहते हो आपके लाइफ में जस्टिस मिले। सो मच फाइट है, सो मच इसी आर्ग्यूमेंट है, सो मच इनर फाइट है या फिर आउटर फाइट है ये। ओके, आप चाहते हो आपके लाइफ में जस्टिस मिले। ओके, जस्टिस इन द सेंस किसी भी सिचुएशन को लेके, कोर्ट केस को लेके हो सकता है, लीगल मैटर इनहेरिटेंस को लेके हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है, ईएमआई को लेके हो सकता है, लोन को लेके हो सकता है, कुछ भी जस्टिस, लव लाइफ को लेके हो सकता है, फैमिली हार्मोनी को लेके हो सकता है। ओके, बट देयर इज़ सो मच फाइट, तो इसीलिए आप ना उदास होके बैठे हो, यहाँ पर बॉर्डम फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, बोल रहे हो, सो मच एंग्जाइटी है। ओके, एरीज आपके हाथी में है कि आपको कैसे इसको डील करना है। हार्डवर्क करते रहिए एंड डोंट फील सैड। इस कार्ड में गाइस रिजल्ट है, जो भी आप यहाँ पर हार्डवर्क करोगे ना उसका रिजल्ट आपको अभी नहीं मिलेगा, बाद में देखने को मिलेगा। तो इस कार्ड में रिजल्ट है, तो डोंट फील सैड। जो भी आप जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो, जस्टिस आपको मिल रहा है, एनर्जेटिकली आप मूव कीजिएगा। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक सी एंड पार्ट ऑफ द वीक वेरी नाइस। ओके, इस मे बी शायद डीलिंग विद वर्गोस, या फिर आपके चार्ट में वर्गोस कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो। ओके, जिस भी एरिया में आप फाइंड आउट कर रहे थे डे टू डे लाइफ में, एंड ऑफ द वीक जाके आपकी लाइफ में जो भी फाइंड आउट कर रहे थे, लाइट ढूंढ रहे थे, वो आपको मिल रहा है, सवालों के जवाब मिल रहे हैं। अगर आप जस्टिस चाह रहे थे तो जस्टिस भी मिल रहा है, और अगर आप चाह रहे थे कि लाइफ में क्लियर विजन करके आगे बढ़ना, तो वो भी बढ़ते हुए दिख रहे थे। ओके, वाओ, लेट्स फाइंड आउट व्हाई हर्मिट कार्ड रिवर्स इज देयर फॉर एरीज। व्हाई हर्मिट कार्ड इज रिवर्स फॉर एरीज? Because 10 of cup, because this is upright is also nice, is reverse is also nice. Reverse is love life के लिए not a good card reverse, because this is the single card. जो भी मे बी शायद अगर लव लाइफ में कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रहे थे, सैडनेस फील कर रहे थे, तो लास्ट में सिंगल भी होते हुए दिख रहे, इसीलिए उनको क्लैरिटी मिल गई यहाँ पर। अदरवाइज गाइस इन जनरल इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, इस अपराइट देयर इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, बट इस रिवर्स है, तो मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपने चाहा था लाइफ से, आपको लगेगा कि नहीं, दिस इज़ द 9 ऑफ कप। ओके, इस रिवर्स बैक टू आप अपने बारे में सोच रहे हो, फिर अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मैं सबको इतना खुश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट मैं अपने बारे में नहीं सोच पाया, जैसे कि मैंने पहले कहा था। ओके, इस हफ्ते आप अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। दैट्स वाई आप ना जो भी आपने सवाल ढूंढ रहे थे, आपको जवाब किसी को मिल भी चुका होगा, या फिर कुछ लोग ये बोलोगे कि लाइट इट बी, अभी यूनिवर्स के हाथ में है, वही देख लेंगे बोल के, जस्ट लाइक दैट। अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हो, एंड किसी के लिए हो सकता है कि
जो भी वो सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे उनकी विश पूरी हो रही है। ओके, वाओ, वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा एनर्जेटिक होइए, सैड फील होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मिडल पार्ट में भी आप थोड़े से उदास होते हुए दिख रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप ये बोलोगे कि नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, जैसा भी होगा देखा जाएगा, बोल के आप अपने आप में ही क्लैरिटी ढूंढते हुए देख रहे हो। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक थोड़ा सा ध्यान देना। और अगर आप बोल रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई ऑफ़र आएगा, तो गाइस मैं यहाँ पर ऑफ़र नहीं देख पा रही हूँ। ओके, क्या पता हिडन पोजीशन में आ जाए, बट यहाँ पर आप कॉन्फिडेंस गेन करते हुए दिख रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी महसूस करते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते, एंड क्लियर विजन ढूंढते हुए दिख रहे हो। ओके, ऑफ़र नहीं दिख रहा है मुझे। हार्ड वर्क करके थक रहे हो तो अब ये सोचो कि मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो गाइस रिवॉर्ड है। कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। ओके, let's see what's the hidden position for Aries. What's the hidden position? Oh, see guys, that's why I told you, something completion is there. Okay, the world का कार्ड है, stuck energy is completion. Okay, जैसे मैंने पहले ही बोला, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव पैटर्न चल रहा था या फिर स्ट्रगल चल रहा था, वो पार्ट कंप्लीशन और वन साइकिल इज कंप्लीशन। ओके Aries, वन साइकिल इज कंप्लीशन आपकी लाइफ का। दिस इज़ द वर्ल्ड का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल भी करें, वर्ल्डली ट्रैवल, बट यू आर कंप्लीटेड वन साइकिल। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाई द वर्ल्ड कार्ड इज हियर। बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल, बिकॉज इस 4 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स में भी शायद आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है इस नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म करने के लिए, या जो भी आपके लिए अनहेल्दी सिचुएशन थी, सिनारियो था, नेगेटिव एनर्जी थी, उस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किए हो। दैट्स वाई यहाँ पर कंप्लीशन हुआ है, या फिर टीम वर्क होके काम किया है। मे बी शायद आप लोगों को वो टीम वर्क होके अगर प्रोजेक्ट में काम किया तो वो कंप्लीशन हो रहा है। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ हार्डवर्क का। आप जो भी कंप्लीशन करना चाहते थे लाइफ में, प्रोजेक्ट हो या फिर आपने जो भी स्टार्ट किया था वो कंप्लीशन करना चाहते थे, तो वो कंप्लीशन हो रहा है। वन साइकिल इज कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है आपके लाइफ में। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आप इनर हार्मोनी में भी शायद न्यू बिगिनिंग हो सकती है, आपके इनर हार्मोनी के में न्यू बिगिनिंग हो सकती है, या फिर किसी के लिए टोटली न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ओके, What's the outcome? एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आ रहा है एरीज को, बताइए प्लीज। What's the outcome for Aries? What's the outcome of Aries? See guys, इसमें भी completion है। See, 2 big moon is here. Total one cycle is completion. इमोशनली अगर आप ड्रेन थे, वो साइकिल कंप्लीशन हो रहा है, या फिर मेंटल तौर पे एंजाइटी था, तो वो साइकिल कंप्लीशन हो रहा है। ओके, किसी के लिए द साइड मैसेजेस एंड इज इन बिटवीन। ओके, द आउटकम इज गाइस 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे बी शायद कुछ लोग जगलिंग ही कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और कुछ लोग हार्ड वर्क कर रहे, टीम वर्क होके काम करते हुए दिख रहे हैं। ओके, हार्ड वर्क कर रहे हैं और सोच रहे कि कोई उनको नोटिस करे, रिकग्नाइज करे, उनकी हार्ड वर्क का उनको रिवॉर्ड मिले, जस्ट लाइक दैट। कुछ लोग जगलिंग ही कर रहे हैं। एंड किसी के लिए हो सकता है कि जैसे कि पहले का, अगर सिंगल कार्ड कोई सिंगल हो रहे हैं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ भी डील करते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाई 3 ऑफ पेंटिकल इज देयर। बिकॉज सी यू आर अ ट्रांजिशन पीरियड। 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। मैंने पहले ही कहा एरीज, आप लोगों का अगर नेगेटिव पैटर्न है, स्टकनेस एनर्जी था, तो उसमें से आप पार होते हुए दिख रही हो। दिस इज़ द पीस का कार्ड है। पीसफुली आप यहाँ पर आप इस 3 ऑफ पेंटिकल में भी कहीं पर भी किसी के लाइफ में जगलिंग चल रहा था। ओके, वो सिचुएशन ख़त्म हो के आप कामली वाटर की तरफ जा रहे हो। ओके, या फिर कोई टीम वर्क होके काम करना चाह रहा था, थर्ड पार्टी सिचुएशन था, तो मे भी शायद हो सकता है कि उसके साथ वो जा रहे हैं। ओके, अदरवाइज 3 ऑफ पेंटिकल इज हियर इन जनरल।
आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करो ताकि आप ना अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में कामनेस लेके आ सको, शांति लेके आ सको। ओके, मे भी कुछ लोग हो सकता है कि जर्नी के लिए भी ट्राई करें। ओके, जर्नी भी करते हुए दिख रहे हैं। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी एनर्जी है एरीज। यूज इट। What's the guidance for Aries? What's the guidance for Aries? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एरीज के लिए, बताइए प्लीज। What's the guidance for Aries? इन बिटवीन आपने देखा 3 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। ओके, मे भी शायद हो सकता है रिलेशनशिप में सेलिब्रेशन कर रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में डील कर रहे हो। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, देयर इज़ अ ट्रांजैक्शन पीरियड। शांति आपके लाइफ में आ रही है। 6 ऑफ सोर्सेज अगेन बैलेंस करके चलेगा, मेंटल पीस ला के चलेगा, इमोशनल तौर पे बैलेंस करके चलिएगा। देयर इज़ द सेलिब्रेशन, देयर इज़ द बॉन्डिंग। अगर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अनबन चल रही है, कोई भी रिलेशनशिप, या आउटर रिलेशनशिप या फिर इनर रिलेशनशिप या फिर फैमिली के साथ में, फ्रेंड के साथ में, कलीग के साथ में कहीं ना कहीं अनबैलेंस चल रहा था, बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। ऐसी मेंटल पीस लेके आ रहे हैं बिकॉज यू आर राइजिंग अप, यू आर ट्रांजिशन पीरियड। आप ही खुद फाइनल डिसीजन ले रहे हो कि नहीं, मुझे भी, जैसे मैंने पहले कहा कि नहीं, अभी मुझे इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, आपने माइंड को पीस देना है। इसीलिए आप यहाँ पर ना इमोशनल तौर से बैलेंस कर रहे हो लोगों के साथ में, एंड लोगों के साथ में अपने आइडियाज़ को शेयर करते हुए दिख रहे हो। तो गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे थे, सेलिब्रेशन, शांति रखिएगा। ओके, शांति रखिएगा अपने मेंटल तौर पे। कम्युनिकेशन जो करते हो, दिमाग पे तो किसी का रोक नहीं चलता, बस नहीं चलता, वो कहीं पर भी चला जाता है। तो गाइस, मेंटल पीस आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो मेंटल पीस आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। तो शांति रखना बहुत ज़रूरी है। फाइनल डिसीजन लीजिए कि मुझे अभी शांति रखना है, अपने बारे में सोचना है, अपने खुशी के बारे में सोचना है बोल के। ओके, जस्ट लाइक दैट। एरीज, आस्क अ क्वेश्चन एरीज। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए। एरीज रेडी, स्टार्ट करते। ओके ओके, एरीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल। ओके, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। एरीज में पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, ये उनके लिए है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, दिस इज़ द टाइम पीरियड। ओके एरीज, जो भी आपने सोचा है, जो भी आप चाहते हो लाइफ से, आपका पर्पज़ है, विद इन कुछ ही हफ्तों में भी 1 महीने के अंदर। ओके, या फिर फर्स्ट 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या फिर 1 महीना। ओके, आपके घर बन जाएगा, आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, कुछ भी कुछ ही हफ्तों में। ओके, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2, ये आपके लिए अगेन टाइम पीरियड, किसी के लिए हफ्तों में उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, जो भी उनका पर्पज़ है, या फिर किसी के लिए मंथ लग सकता है। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में, 1 साल के अंदर भी किसी का। ओके, या दिस इज टाइम पीरियड। लेट्स सी व्हाट्स द पाइल नंबर 3 आपके लिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन गाइस। पाइल नंबर 3, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है, जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद एक ही डायरेक्शन में जा जाके फाइंड आउट करके आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन ताकि आपको लाइट मिले। यूनिवर्स कोई ना कोई मैसेज के जरिए, सिम्बलिज्म के जरिए, पर्सन के जरिए आपको जो भी आप चाहते हो राह दिखा दे। ओके, पाइल नंबर 4, ये आपके लिए है ट्रस्ट। जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस, ट्रस्ट है आपको। फर्स्ट अपने आप से पूछिए, जो भी सवाल पूछा है उसमें आप में ट्रस्ट है, तो फिर भरोसा ही रखिए। ओके, अपने आप पे और अपने डिवाइन पे, यूनिवर्स पे। ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। पाइल नंबर 5, ये आपके लिए है टेक एक्शन गाइस। एक्शन ले सकते हो अपने पर्पस के प्रति, जो भी आपने सवाल पूछा है एरीज,
अगर आपको न्यू बिगिनिंग करनी है लव लाइफ में तो कर सकते हो, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर अपनी एंग्जाइटी को ख़त्म करना चाहते हो तो एक्शन ले सकते हो। ओके, टेक एक्शन, कुछ भी टेक एक्शन। ब्यूटीफुल रीडिंग है एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।